यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत शैमुषी में चतुर्था पाठ जननी तुल्यवत्सला। जननी मिस माँ, तुल्य मिस समान, वत्सला मिस ममता, यानी माँ की ममता सारे पुत्रों पर एक समान होती है। माँ सारे बच्चों को समान रूप से प्यार करती है। प्रस्तुतः पाठः यानी दिया गया पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महान ऋषि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्व इत्यतः वन पर्व से गृहीता लिया गया है। यानी प्रस्तुत पाठ महान ऋषि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के अंतर्गत अनेकों पर्व हैं, उनमें से एक है वन पर्व। यह कथा उसी से ली गई है। इयं कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु यानी सभी प्राणियों पर समदृष्टि भावनाम, समान दृष्टि की भावना पर प्रबोधयति, जोर देती है यानी बल देती है। यह कथा सभी प्राणियों पर समान दृष्टि की भावना पर बल देती है। इसमें महान ऋषि वेद व्यास के द्वारा धृतराष्ट्र को यह बताने की कोशिश की गई है कि तुम एक पिता के साथ साथ एक राजा भी हो, और एक राजा होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। सभी में समान दृष्टि की भावना होनी चाहिए। अस्याः, इसका अभीप्सितः प्रधान अर्थो अस्ति, अर्था अस्ति अर्थ है यत् की, यानी इसका मुख्य अर्थ है कि समाजे, समाज में विद्यमानान उपस्थित दुर्बलान प्राणिनः, कमजोर प्राणियों के प्रति अपि यानी प्रति भी, मातुः माँ की, वात्सल्यम यानी कि उनका प्रेम ममता, प्रकर्षेण एव यहाँ पर है प्रकर्षेण प्लस एव, प्रकर्षेण होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक यानी कि अतिशय, एव यानी कि ही, अतिशय ही यानी बहुत ज़्यादा ही, भवती होता है। अर्थात इसका प्रमुख अर्थ है कि समाज में उपस्थित कमजोर प्राणियों के प्रति भी माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम प्रगाढ़ ही होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही होता है। कश्चित कृषकः यानी कोई किसान, बलि वर्दाभ्याम, 2 बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षणम, खेत की जुताई, कुर्वन्नासीत, कुर्वन्नः प्लस आसीत, कुर्वन्नः कर रहा, आसीत मिस था। कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयोः उन दोनों में, बलिवर्दयो 2 बैलों में यानी उन 2 बैलों में, एकः एक, शरीरेण शरीर से, दुर्बलः कमजोर, जवेन बहुत तेज गति से चलने में, गंतुम शक्तश्चासीत, यहाँ पर है गंतुम अशक्तः चा आसीत, गंतुम जाने में, अशक्तः असमर्थ च और आसीत मिस था। यानी उन 2 बैलों में एक शरीर से कमजोर और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः किसान, तम उसको, दुर्बलम कमजोर को, वृषभम बैल को यानी उस कमजोर बैल को, तोदनेन कष्ट देते हुए, नूदन धकेलता हुआ जा रहा, अवर्तत मिस था। अर्थात इसलिए किसान उस कमजोर बैल को कष्ट के द्वारा हाँकते हुए, धकेलते हुए जा रहा था। सह वह, ऋषभः यानी कि वृषभः बैल, वह बैल, हल मूढ़ा, हलम प्लस ऊढ़ा, हल को उठाने में यानी कि हल ढोने में, गंतुम शक्तः, गंतुम प्लस अशक्तः, चलने में असमर्थ होकर, क्षेत्रे खेत में, पपात गिर गया, यानी वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। क्रुधा क्रोधित, कृषि वाला किसान, क्रोधित किसान, तमुत्थापयितुम यानी तम प्लस उत्थापयितुम, तम उसको, उत्थापितुम उठाने के लिए, क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए, बहुवारम बहुत ज़्यादा बार, यत्नम क्रोध, यत्नम प्लस अक्रोध, यत्न किया, कोशिश किया। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की, तथापि फिर भी वृषा यानी कि बैल, नोथिता ना उथिता नहीं उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ यानी जमीन में, पतितम गिरे हुए, जमीन में गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देख करके, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, धेनु मिस गाय, मातुः माँ की, सुरभे सुरभि की, यानी जमीन में गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सारी गायों की माता सुरभि की, नेत्राभ्याम श्रोणी, नेत्राभ्याम अश्रुणी,
दोनों नेत्रों में अश्रु यानी कि आंसू आविरासन सम्मुख हो गए यानी कि सामने आ गए, अर्थात जमीन में गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सारे गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों से आंसू आने लगे। सुरभेरिमाम अवस्थाम, सुरभे इमाम अवस्थाम यानी सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देख करके सुरा अधिपा देवों के राजा ने ताम अपृच्छता उसको पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देख करके देवराज ने उसको पूछा यानी इंद्र ने पूछा, अये शुभे, शुभा पवित्र के लिए बोला जाता है, हे पवित्रे, किम एवं क्यों इस प्रकार रोदिशी रो रही हो, क्यों इस प्रकार रो रही हो, उच्चताम कहें या फिर बताओ, इति इस प्रकार से, सा चा और वह और उसने इस प्रकार से उत्तर दिया, विनिपातः विनाश ना नहीं वह हमारा, कश्चित कोई दृश्यते देखता है, त्रिदशाधिप यानी त्रिदशा अधिपः देवताओं के राजा, अर्थात हे देवताओं के राजा हमारा विनाश कोई नहीं देखता है। अहम मैं तो यानी मैं तो, पुत्रम पुत्र को शोचामी चिंतित हूँ यानी मैं पुत्र के लिए चिंतित हूँ, तेन जिस कारण से रोदिमी रो रही हूँ, कौशिक ये इंद्र का पर्यायवाची है, हे कौशिक हे इंद्र मैं पुत्र के लिए चिंतित हूँ, पुत्र के लिए परेशान हूँ, इसी वजह से मैं रो रही हूँ क्योंकि हमारा विनाश कोई नहीं देखता है। भो वासव, वासव भी इंद्र का पर्यायवाची है यानी हे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र के दैन्यम निर्बलता को दृष्टवा देख करके अहम मैं रोदिमी रो रही हूँ, हे इंद्र पुत्र की निर्बलता देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानपि कृषकः, सह वह दीन कमजोर इति यह जानन प्लस अपि जानते हुए भी कृषकः किसान तम उसको बहुधा बहुत ज़्यादा पीड़यति पीड़ा देता है मारता है, वह दुर्बल है यह जानते हुए भी कृषक उसको किसान उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है मारता है। सहा वह कृष्ण कठिनाई से भारम उद्वहति भार उठाता है, वह कठिनाई से भार उठाता है। इतरमेवा इतरम प्लस एवा दूसरे के समान धुरम हल के जुए को, हल का वह पार्ट जो कि बैलों के गर्दन पर रखा जाता है भार को उठाने के लिए, वो ढोने में सहा वह ना नहीं शक्नोति सक्षम है यानी दूसरों के समान हल के जुए को ढोने में वह सक्षम नहीं है। एतत् यह भवान आप पश्यति देख रहे हैं ना, यह आप देख रहे हैं ना, इति इस प्रकार से प्रत्यवोचत प्रति अवोचत, प्रति की ओर अवोचत कहा यानी उत्तर दिया। इस प्रकार से सुरभि ने उत्तर दिया। भद्रे, भद्रा जो है देवी के लिए कहा जाता है यानी हे देवी, नूनम अवश्य, हे देवी अवश्य यह मैं देख रहा हूँ, इंद्र का यह मतलब था। सहस्राधिकेशु, सहस्र अधिकेशु यानी 1000 से भी अधिक, पुत्रेशु पुत्रों में, सत्स्वपि सत्सु अपि होते हुए भी, तौ तुम्हारा अस्मिनेव, अस्मिन एव इसमें ही, एतादृशम इस प्रकार का वात्सल्यम मातृत्व स्नेह कथम कैसे यानी हे देवी अवश्य 1000 से अधिक पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा इसमें ही ऐसा मातृत्व स्नेह क्यों है। इति इस प्रकार से इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछे जाने पर सुरभि ने प्रत्यवोचत प्रति अवोचत, प्रति की ओर अवोचित कहा यानी कि उत्तर दिया, अर्थात इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में, यदि अगर पुत्र सहस्रम 1000 में मेरे, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, वात्सल्यम ममता सर्वत्र सभी में यानी कि सभी जगह, सममेव समम एव समान ही में मेरी, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सब पर मेरी ममता मेरा वात्सल्य एक समान ही है। दीने कमजोर में 24 और तनये संतान में देव, अर्थात और हे देव कमजोर संतान में, प्रकृत्या यानी कि प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से, दयाधिका अभ्यधिका यानी कि अत्यधिक, कृपा होती है करुणा होती है, और हे देव कमजोर संतान में स्वाभाविक रूप से अत्यधिक करुणा होती है। यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो मेरी ममता सब पर समान ही है, और हे देव कमजोर पुत्र पर स्वाभाविक रूप से अत्यधिक करुणा होती है। बहून्य पत्यानि में संतीति सत्यतम,
बहूनि अपत्यानि, अपत्यानि यानी कि संतानें, बहुत सारी संतानें में मेरी, संति इति संति हैं, इति यह सत्यम सत्य है, यानी यह सत्य है कि मेरी बहुत सारी संतान हैं। तथाप्य में तस्मिन, यहाँ पर है तथापि अहम एतस्मिन, तथापि फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन इसमें, पुत्रे पुत्र में, अर्थात फिर भी मैं इस पुत्र में विशिष्य विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभवामी, आंतरिक दुख का अनुभव करती हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आंतरिक वेदना का, आंतरिक दुख का अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अनेभ्यो दुर्बलः, अयम यह, अनेभ्यो दूसरों से, दुर्बलः कमजोर, क्योंकि यह दूसरों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, यहाँ पर है सर्वेषु सभी में, अपत्येषु संतानों में, यानी सभी संतानों में, जननी माँ, तुल्यवत्सला, तुल्य होता है समान, वत्सला ममता, यानी माँ की ममता समान रूप से एवं सी, सभी संतानों में माँ की ममता एक समान ही होती है। माँ सारी संतानों को समान रूप से ही प्यार करती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र में मातुः, माँ की अभ्यधिका बहुत ज़्यादा अधिक, कृपा यानी कि उसकी जो करुणा होती है, उसका प्यार, सहजैव, सहजा प्लस एव, सहजा ही, स्वाभाविक रूप से ही, अर्थात सभी संतानों में माँ की ममता एक समान ही होती है। फिर भी दुर्बल पुत्र पर माँ का अत्यधिक स्नेह स्वाभाविक ही होता है। इति, इस प्रकार से सुरभि ने कहा। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुन करके, वृषम अत्यधिक, विस्मितस्य आखंडलस्यापि, विस्मितस्य होता है आश्चर्यजनित, आखंडलस्य, आखंडल बोला जाता है इंद्र को, आखंडलस्य होता है इंद्र का, अपिमिस भी, यानी आश्चर्यजनित इंद्र का भी, हृदयम द्रव्यतः, हृदयम प्लस अद्रवतः, अद्रव ये द्रव से बना है यानी कि पिघल गया, इंद्र का भी हृदय पिघल गया। सुरभि के वचन को सुन करके अत्यधिक आश्चर्यजनित इंद्र का भी हृदय पिघल गया, उनका भी हृदय रोने लग गया। सा चा, और उसने, ताम एवं सांत्वनयत, ताम एवं असांत्वनयत, ताम उसको, एवं इस प्रकार से, असांत्वनयत सांत्वना दी, और उसने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी, गच्छ जावो वत्से पुत्री, पुत्री जावो, सर्वम सारा, भद्रम कल्याणकारी जायत होगा, यानी हे पुत्री जावो, सब कुछ कल्याणकारी होगा, मंगलमय होगा। अचिरादेव, अचिरात प्लस एव, यानी शीघ्र ही, चंडवातेन, चंड होता है प्रचंड, प्रचंड वायु के द्वारा, मेघरवैश्च, मेघरवह प्लश्चा, और बादलों की गर्जना से, रवै ये रव से बना है यानी कि आवाज़, बादलों की आवाज़ से यानी बादलों की गर्जना की, सहमित साथ, परवर्षा ये प्रविष्टा से बना है यानी कि बारिश, समझायता शुरू हो गई, शीघ्र ही प्रचंड वायु और बादलों की गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। लोकानाम, लोगों के, पश्यताम देखते, एवं यानी लोगों के देखते ही, सर्वत्र सभी जगह, जलोपप्लवः, जल प्लस उपप्लवः, जल यानी कि पानी, उपला होता है भराव, जल से भराव यानी कि जल से बाढ़ संजाता हो गई। लोगों के देखते ही सभी जगह पानी से लबालब हो गया, पानी भर गया। कृषकः, किसान, हर्षातिरेकेण, हर्ष प्लस अतिरेकेण, हर्ष यानी कि खुशी, अतिरेकेण अत्यधिक से, किसान अत्यधिक खुश होने से। कृषण विमुखः, कृषण यानी कि कृषि का कार्य, जुताई से, विमुख दूर, सन होकर, अर्थात जुताई से विमुख होकर, वृषभः दोनों बैलों को, नीत्वा लाकर, गृहागत, गृहम प्लस आगत, गृहम घर, आगत आ गया, अर्थात किसान बहुत ज़्यादा अधिक खुश होने से खेत जुताई से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अब जो है एक श्लोक है जो कि जननी के ऊपर है। अपत्येषु संतानों में 24 और सर्वेषु सभी में, अर्थात और सभी संतानों में, जननी माँ, तुल्य समान, वत्सला प्यार, अर्थात सभी संतानों में माँ समान रूप से प्यार करने वाली होती है। माँ की ममता सभी संतानों में समान ही होती है। पुत्रे दीने, कमजोर पुत्र में, तुमिस्तो, कमजोर पुत्र में तो, सा माता, वह माता, कृपाद्र हृदया भवेत, यहाँ पर है कृपा आद्र हृदया, आद्र गीला यानी कि करुणा, हृदया कृपा भवित होती है, अर्थात कमजोर पुत्र में तो वह माता की कृपा करुण हृदय से होती है, यानी उस माँ का हृदय जो है हमेशा कमजोर पुत्र के साथ ही होता है।
उस माता का स्नेह करुण हृदय से कमजोर पुत्र के साथ होता है।